हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेबी स्वेटर या कार्डिगन, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए शुरू करने से के लिए हम यहाँ पर 2 कलर यूज़ करेंगे और हम अपने ब्राइट कलर से इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमने ये स्लिप नॉट बनाएंगे, हम इसमें से फंदा निकाला और धागे को खींच दिया। अब हम यहाँ पर चेन बनाना शुरू करेंगे। ये टॉप टू डाउन प्रोजेक्ट है और इसमें हम पहले गले की चेन बना रहे हैं। हम गले से शुरू करके नीचे की तरफ इसे लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हम 66 चेन बना रहे हैं क्योंकि ये 1 साल के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं। तो यहाँ 66 चेन हम बनाएंगे। तो 66 चेन हम काउंट करके हम इस तरह से इन्हें बना लेंगे। तो ये 66 चेन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर हुक से जो थर्ड चेन है उसको काउंट कर लिया, 1 2 3, और फोर्थ में हमने एक क्रोशिया डालकर एक डबल्स बनाया। तो ये 2 डबल्स काउंट हो गए, ये 1 और 2। अब नेक्स्ट में फिर हम एक और डबल्स बनाएंगे। फिर एक और डबल्स। अब यहाँ पर हम इस तरह से हर एक चेन में डबल्स बना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर फंदे भी छांटने शुरू कर देंगे, आगे के, कंधे के और पीछे के फंदे। तो इस तरह से हम यहाँ पर उनमें एक चेन बनाएंगे, एक चेन का डिफरेंस रखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बनाएंगे ये डबल्स और इन्हें हम काउंट करते रहेंगे। और जब ये डबल्स हमारे हो जाएंगे 10, तो हम 1 चेन बना लेंगे। देखिए ये हो गए डबल्स, 10 डबल्स। अब हमने ये 1 चेन बना ली और नेक्स्ट में हम फिर इसी तरह से डबल्स बनाने शुरू करेंगे। तो ये जो 10 डबल्स हमने बनाए हैं ये है हमारा फ्रंट पार्ट, फ्रंट का एक हिस्सा। और अब हम 12 डबल्स बनाएंगे और वो होगा हमारा कंधे का हिस्सा, शोल्डर। ये हमने काउंट कर लिए। अब हम यहाँ पे फिर एक चेन बना देंगे और नेक्स्ट में फिर हम डबल्स बनाना शुरू करेंगे। और इस बार हम जो ये डबल्स बना रहे हैं ये है हमारे बैक का हिस्सा। तो फ्रंट हमने 10-10 रखेंगे, तो बैक में हम 20 डबल्स रखेंगे। तो यहाँ 20 डबल्स हम बना रहे हैं। डबल्स बनाना बहुत आसान है, आप देख भी रहे हैं। हमने फंदा आगे करके धागा चेन में से निकाला और फिर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक बनाया। तो ये देखिए मैंने ये 20 डबल्स बना लिए हैं। यहाँ से एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ हम टोटल ये बैक साइड के पीछे के हिस्से के 20 डबल्स बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पर 1 चेन बनाई है और फिर हम नेक्स्ट शोल्डर के बनाएंगे। तो नेक्स्ट शोल्डर हमारा फिर 12 डबल्स का है। तो हम फिर 12 डबल्स काउंट करते रहेंगे और 12 डबल्स हम बनाएंगे। ट्वेल्व डबल्स के बाद हम फिर 1 चेन बनाएंगे और फिर 10 डबल्स बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया अपना फर्स्ट रो। और यहाँ पर हमने इन फंदों को अलग अलग छांट लिया। अब हम 1 चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। और अब धागा आगे करके सबसे पहली चेन में ही हम डबल्स बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट में तो यहाँ पर अब हमें कितने चेन में बनाना है, हमें 10 डबल्स के ऊपर डबल्स बनाने हैं। तो डबल्स के ऊपर डबल्स हम इस तरह से बनाते रहेंगे और इसके बाद हम जो चेन
वाली जगह है जहाँ हमने एक चेन बनाई थी, उस जगह पर हम फंदों को इंक्रीज करेंगे, हम फंदे बढ़ाएंगे। तो फंदे बढ़ाने के लिए हम देखिए ये चेन वाला हिस्सा आ गया और यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल्स 1 चेन, 1 चेन और 2 डबल्स। यहाँ पे 3 नहीं, 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स हमने इस तरह से लिया। फिर उसके बाद जो सबसे पहला डबल्स होगा उसमें भी हम डबल्स बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स। अब यहाँ पर ये सारे फंदे हम इस तरह से बुनते चले आएंगे और जो हमारा ये वाला चेन स्पेस आएगा इसमें भी हम इसी तरह से 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 2 डबल्स 1 2 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। 1 और एक और 2। अब फिर हम ये सारे फंदे बनाएंगे। फिर हमारा ये दूसरा नेक्स्ट आ जाएगा चेन स्पेस। ये यहाँ पर भी हम फिर 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे। फिर हम बाकी सारे डबल्स बुनेंगे। फिर ये आ गया नेक्स्ट चेन, यहाँ पे भी हम 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स बनाएंगे और फिर ये बाकी के फंदे हम बुन लेंगे। तो बेसिकली सेकेंड राउंड में हमें 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स बनाने हैं। उसके बाद देखिए ये इस तरह से हमें साफ दिखने लगे हैं फंदे छटते हुए। अब हम फिर यहाँ पे देखिए हमने 2 डबल्स बनाए हैं, 1 चेन 2 डबल्स और फिर बाकी के फंदे बुने हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चेन बनाई है, इसको टर्न करा है और अब हम यहाँ पर आगे बुनेंगे। अब जो ये फंदे हैं डबल्स वाले ये हम इसी तरह से बुन लेंगे। जो हमने फंदे बढ़ाए हैं उन्हें भी हम बुन लेंगे और हम फिर ये चेन स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए यहाँ तक आ गए हम। अब इस जगह पर हम जो फंदे हमने बढ़ाए थे उन्हें भी हम नॉर्मल डबल क्रोशे बुन लेंगे और जब हम ये चेन स्पेस में आ जाएंगे अब हम यहाँ पर 1 डबल 1 चेन 1 डबल बनाएंगे और फिर नॉर्मल हम इन्हें डबल्स भी बुन देंगे। तो आप देखिएगा सेकेंड राउंड में हमने 2 डबल्स 1 चेन 2 डबल्स इंक्रीज करा। थर्ड राउंड में हमने 1 डबल 1 चेन 1 डबल इंक्रीज करा है। तो ये इसलिए करा है क्योंकि फंदे बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए ना रह जाए और हर बार एक बार 2 डबल्स लेंगे, एक बार 1, एक बार 2 डबल्स, एक बार 1 डबल्स, इस तरह से हम लेके फंदों को बढ़ाएंगे जिससे कि बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो जाए स्वेटर। थोड़े ही फंदे हम बढ़ाएं। तो हम इस तरह से यहाँ पर भी 1 डबल्स 1 चेन 1 डबल्स बना लेंगे। तो एक राउंड में हम 2 डबल्स और एक में हम 1 डबल्स बनाकर इसे बड़ा कर लेंगे, हमें जितनी लेंथ लेनी है। तो देखिए ये मैंने लेंथ कर ली है कंप्लीट। बिल्कुल उसी तरह से इंक्रीज करती गई हूँ मैं हर बार। और इस तरह से और अब मैं यहाँ आपको फंदे जोड़ना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल हम जैसे बुन रहे हैं हम उसी तरह से बुन लेंगे और जब हमारी चेन स्पेस आएगी, अब देखिए ये हमारी चेन स्पेस है, तो हम इस हिस्से को 1 डबल बुनेंगे इसमें और ये हिस्सा हम छोड़ देंगे। ये हमारी स्लीव्स के लिए है हिस्सा और नेक्स्ट में जो नेक्स्ट हमें चेन स्पेस लेनी है उसमें हमें फिर हम 1 डबल्स बुन देंगे धागा आगे करके। यहाँ पर हम 1 डबल्स बना देंगे। अब हम ये हिस्सा बुनेंगे
और दूसरी साइड भी हम बिल्कुल इसी तरह से बना लेंगे। और देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से हमें ज्वाइन करना है। जो चेन स्पेस है, चेन स्पेस में हम 1 डबल बनाएंगे, ये वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे और हम फिर दूसरी साइड आ जाएंगे और इसमें हम फिर 1 डबल्स बनाएंगे इस तरह से, और इसमें हम 1 डबल्स बना लेंगे। अब बाकी के फंदे हम इसी तरह से डबल्स बना लेंगे, बाकी के फंदे भी हम इसी तरह से बुनते चले जाएंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये जॉइन हो गया है और यहाँ तक हम इसे बुन लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए जॉइन हो गया है, ये आर्म होल बन गया है हमारा दोनों, और ये हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो एक बार मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13th रो में, और ये 12th रो में हमने इसे ज्वाइन करा था। तो 11 रोज हमने करी हैं और 12th रो में हमने इसको ज्वाइन करा है। अब देखिए हम इसको किस तरह से लेंगे। अब ये हमने ज्वाइन कर दिया है और अब हम नेक्स्ट कलर अपना ऐड करेंगे और डिज़ाइन या हम यहाँ पर अपनी स्टिच पैटर्न डालेंगे। तो इस स्टिच पैटर्न में देखिए हम किस तरह से लेंगे। हम यहाँ पर फंदा ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए हमने इस तरह से धागे को ले लिया और एक चेन बनाया, ये हाइट के लिए है, ये काउंट नहीं होगी, और इसको टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद हम अपना हम स्टिच पैटर्न स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे करना है, यानी फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करना है। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और हम ये स्किप करके नेक्स्ट वाले चेन में हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे आपको चेन में नहीं बल्कि डबल क्रोशे में आपको क्रोशिया डालना है और फिर सिंगल क्रोशे करने हैं इस तरह से। देखिए ये हमने सारे में कर लिया है, यानी कि स्टार्टिंग की फ्रंट पार्ट में कर लिया है। अब हम आगे करेंगे, उसके लिए फिर हमने एक चेन बनाई और जो हमारा लास्ट वाला ये डबल है, इसमें हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर हम नेक्स्ट हिस्से में यानी कि नेक्स्ट साइड आ जाएंगे, तो उसके लिए हम एक चेन बनाएंगे और उसमें पहले ही चेन में हम फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पर, यानी एंड भी हम फ्रंट पोस्ट से कर रहे हैं, बीच में हम चेन ले रहे हैं और फिर स्टार्ट भी हम नेक्स्ट हिस्सा फ्रंट पोस्ट से ही करेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे और फिर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन, एक स्किप, फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे। हम इस तरह से इसे बनाते जाएंगे। ये पूरा हिस्सा हमारा इसी तरह से चलेगा और पूरा राउंड हम इसी तरह से पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ भी स्टार्टिंग इसी से करेंगे फ्रंट पोस्ट से, फिर इसी तरह सारे धागे लेकर यहाँ एंड भी हम सिंगल क्रोशे से करेंगे जैसे हमने स्टार्ट करा था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, उसके बाद ये सिंगल क्रोशे करके इसको एंड कर दिया। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी ना कि ये 2 रो रिपीट है, तो हमारी फर्स्ट रो हो गई और अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो बनाने के लिए आपने सबसे पहले धागा आगे करके डबल्स बनाना है, यानी पहली ही चेन में आपको डबल्स बनाना है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे है, जहाँ पर वहाँ पर
ये देखिए, ये फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे, यहाँ पर आप क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर आप 3 डबल्स बनाएंगे, 2 3 डबल्स बनाएंगे। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया में, देखिए ये वाला, और यहीं पर आप क्रोशिया डालेंगे और ये फ्रंट पोस्ट सॉरी यहाँ पर फिर आप 3 डबल्स बनाएंगे, यानी फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया में आपको 3 डबल्स बनाने, बिना चेन बनाए, बीच में कोई चेन नहीं बनानी है आपको, और 3 डबल्स आप इस तरह से बनाते चले जाएंगे। फिर ये 3 डबल्स, 1 2 3, फिर नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट में फिर आप 3 डबल्स इसी तरह से पूरी रो आप यहाँ तक इसी तरह कंप्लीट करेंगे। देखिए ये फर्स्ट डिज़ाइन हमारा पड़ गया है इस तरह से। देखिए अब ये आपको लगेगा कि ये थोड़ा हिस्सा खुला खुला सा है, लेकिन आप जब इस पर नेक्स्ट रो करेंगे फ्रंट पोस्ट की तो ये फिर ठीक हो जाएगा। और ये इसी तरह से ऑल्टरनेट करना है आपको, और आपको ये रिपीट करना है जब तक कि आपकी रिक्वायर्ड लेंथ नहीं आ जाती। तो देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जब आप फ्रंट पोस्ट करेंगे सिंगल क्रोशे तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो ये आ गई आपकी चेन, ये चेन बनाकर आप टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद आप इन्हें बुनना शुरू करेंगे। अब ये फंदे कुछ ढीले ढीले दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा दिख रहे हैं आपको, और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप ये बुनेंगे। जब आप इसे बुनते हैं, यानी कि आप जब ये वाला रो करते हैं, सिंगल क्रोशे वाली रो करते हैं, तो ये अपने आप ठीक बैठ जाएंगे और इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही गफ और प्यारा डिज़ाइन बनता है। तो यहाँ पर आप लेंगे 2 चेन, आपने सिंगल क्रोशे करा, फिर 2 चेन। अब ये देखिए यहाँ पर 3 आपने डबल्स बनाए थे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर जो सेंटर वाला है, यानी बीच वाला जो डबल्स है, उसमें आप इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, धागा आगे लेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये यानी कि जो बीच वाला धागा है उसमें आप फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया करेंगे। फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया कराइए आपने, फिर 2 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आपको ये आगे तक लेना है। फिर 2 चेन, फिर फ्रंट पोस्ट, इस तरह से आपको लेना है। ये और आपको खास ध्यान ये रखना है कि यहाँ आपको 2 चेन्स बनानी है बीच में। पहले हमने 1 चेन बनाई थी, लेकिन यहाँ आपको 2 चेन बनानी है और ये इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन पूरा होएगा। देखिए यहाँ पर धागे ढीले हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट और गफ बिल्कुल आ रहा है हमारा डिज़ाइन। इसी तरह से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे और फिर जो ये फ्रंट पोस्ट सिंगल क्रोशे है, इनमें ही हम फिर 3 डबल्स बनाएंगे। तो ये देखिए कितना इजी ये डिज़ाइन है, स्टिच डिज़ाइन, और लुक देखिए आप कितना प्यारा आ रहा है। तो हमको जितनी लेंथ चाहिए थी हमने इसे उतना कर लिया। अब मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। ये है कोई यहाँ पर 11 इंचेस इसकी चौड़ाई है, और यहाँ पर 7 इंचेस कंधे तक का हिस्सा है, और फिर उससे नीचे हमने इसको टोटल 15 इंचेस रखा है। 15 इंच इसकी लंबाई रखी है, 15 इंच इसकी टोटल लंबाई रखी है, और ये हमने डिज़ाइन करके इसको कंप्लीट करा है। अब है ये आगे बॉर्डर बनाने की बारी। तो ये बॉर्डर से क्या होगा, ये सारे धागे हमारे बिल्कुल छुप जाएंगे और ये बहुत ही सुंदर लगेगा।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एंड करेंगे तो आपको सिंगल क्रोशे वाली रो से ही इसको एंड करना है। सिंगल क्रोशे वाली रो बनाने के बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर हम अब पट्टियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले एक चेन बनाई और उसी जगह पर हम सिंगल क्रोशे ना करके हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो हाफ डबल क्रोशे के लिए धागा आगे करा और तीनों फंदों को एक साथ हमने बुन दिया। फिर धागा आगे करेंगे और तीनों फंदों को हम एक साथ बुन देंगे। इस तरह से हम ये पट्टी बनाएंगे। तो ये पट्टी पूरी बनने के बाद ये इस तरह से हमें लेना है। ये पट्टी पूरी होने के बाद हम यहाँ तक बुनेंगे इसी तरह से और फिर हम वापस यहाँ तक लाएंगे, फिर वापस यहाँ करेंगे, यानी कि 3 रो हम इसमें करेंगे। उसके बाद हम इसे गले में बुनते चले जाएंगे। एक रो यहाँ पर होगी गले में, फिर आगे के दूसरी तरफ की पट्टी इसमें हम एक रो फिर वापस ले जाएंगे दूसरी और फिर तीसरी वापस लेकर आएंगे और यहीं पर हम इसको एंड करेंगे। तो 3-3 रो दोनों साइड हो जाएंगी और साथ के साथ गले में भी एक रो हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल स्वेटर तैयार। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।